मुअज़्ज़ज़ सामईन, अभी आपके दरमियान मुक़र्रिर शोला बयां जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती खुर्शीद आलम साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया जिस अंदाज में आप तक पहुँच रहे थे, मजमे की पेशानी को मैं देख रहा था, आपकी निगाहों को देख रहा था और आपसे आवाज़ें ही आ रही थी कि काश मुफ्ती साहब अगर सुबह तक इसी अंदाज में बरसते रहते और आप तक पहुँचते रहते, कुरान और हदीस की बातें सुनाते रहते, तो शायद आप हिलने का नाम नहीं लेते। हजरत की सबसे बड़ी खूबी यह है कि मुख्तसर से वक्त के अंदर, यानी जितने देर का वक्त दिया गया उससे 2 मिनट पहले ही खत्म किया, लेकिन बाद में नहीं किया, बल्कि ये कह सकते हैं कि 30 मिनट में 30 घंटे की गुफ्तगू का सलीका अगर सीखना हो तो मुफ्ती खुर्शीद आलम साहब के पास ये शऊर मौजूद है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। चलते चलाते एक पैगाम ये देकर चले गए कि मुसलमान, तू अगर मस्ते मए निसार हो जाए तो जमाने का जमाना तेरा ताबेदार हो जाए, तू अपने आप को ढाल लेकर सुन्नत के सांचे में तो तेरा तेवर ही दुश्मन के लिए तलवार हो जाए। पैगाम ये देकर चले गए। अभी भी कुछ लोग खड़े हुए हैं। अब बताइए जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब गाजी चतुर्वेदी आ गए हैं, उनके बाद मौलाना अली कदर हुसैनी साहब शहर भोपाल मध्य प्रदेश से तशरीफ लाए हुए हैं, उनका बयान होना है। लेकिन आप हजरात अभी भी, मुझे मालूम है कि इससे बड़ा मजमा स्क्रीन पे पर्दे पे बाहर देख रहा है, इधर उधर टहल रहा है, शॉपिंग कर रहा है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये शॉपिंग कल कुशीनगर में भी हो सकता है, मॉल में भी हो सकता है, लेकिन मेरे दोस्तों आज की ये महफिलें बहुत मुश्किल से फराहम हुआ करती है। आइए जनाब महमूदुल हसन साहब मेरे अच्छे दोस्त, आप उनके अभी जब प्रोग्राम कामयाब होता बंदे ने देखा तब उनके चेहरे पे बशाशत आई। कमेटी के कई लोगों ने, कई दोस्तों ने कहा कि मुजाहिद हबीबी साहब वो अलिफ से लेकर या तक हुरूफ तहज्जी नबी की शान में गिना दीजिए। हालांकि उसमें एनर्जी बहुत जाता है, लेकिन 2 मिनट का वक्त लेता हूँ उनकी ख्वाहिशात की तकमील करते हुए और सीधे सीधे अब्दुल्ला जरवली को सिर्फ एक कलाम की इजाजत दूंगा। एक कलाम वो पढ़ेंगे और सीधे चतुर्वेदी साहब आपके हवाले, आप अल्लाह के हवाले होंगे, फिर मैं अपनी जगह ले लूंगा। तैयार अगर है सुनने के लिए तो मैं अपने पीछ पे आऊं। मैं जैसे ही जुमले बोलते वक्त ऐसे हाथ का इशारा कर दूं तो समझ जाइएगा कि मुजाहिद हबीबी को सुभान अल्लाह की जरूरत है। इंशाअल्लाह तैयार है, सुनने के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह अगर अच्छा लगेगा तो मुझे बताइएगा, पूरा मजमा मिलकर मेरी तारीफ कीजिएगा। स्टेज पर खास करके अपने बड़ों की तवज्जो चाहता हूँ, दुआएं चाहता हूँ। अपने मुखलिस दोस्त आली जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब गाजी जो हमारे पीर भाई भी हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। अभी उनको सुनिएगा, उनकी तकरीर के अंदर रामायण भी होगा, गीता भी होगा, बाइबल, अथर्ववेद, ऋग्वेद भी होगा, शायरी भी होगी, माशाअल्लाह भजन भी सुनिएगा, अच्छे अंदाज में सुनिएगा। तमाम मिक्सचर मसाला सब चीज लेकर आपके लिए आए हैं। सुन कमाल ये है कि आप कितना देर तक बर्दाश्त कर पाते हैं, सुनना कैसा चाहते हैं, ये कमाल आप पे है और ये डिपेंड आप पे करता है। माशाअल्लाह माहौल बहुत साजगार जनाब हजरत मौलाना खुर्शीद साहब ने कर दिया है, लोहा गर्म ही है। मैं चाहता हूँ 2-3 हथौड़ा लगाऊं और अपनी जगह ले लूं। तैयार है? आइए मेरे दोस्तों, कि वो न आए होते तो दरिया को तुग़यानी न मिली होती। आए हाय एकदम हाशिए पे बैठे हुए, डर लग रहा है कहीं गिरिएगा तो मेरी तरह डेढ़ टांग के हो जाइएगा, मैं अकेला फिर नहीं रहूंगा। हाँ थोड़ा सा इस तरह दुआएं मत दीजिए। ये भाई एक बात बता दूं, लंगड़ा होना भी बहुत बड़ी बात है। जब से मुजाहिद हसनैन हबीबी शायरी इंडस्ट्री में एंट्री किया है, हर कोई चाहता है कि लंगड़ा अल्लाह बनाए तो हबीबी जैसा बनाए। इसमें घटा नहीं है, खुदा की कसम। जो सीधे पाँव का आदमी नहीं कर पाया वो करके मैं बैठ गया, माशाअल्लाह, है कि नहीं? इसीलिए मैं कहता हूँ मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है, अपाहिज पाँव से है, जहन से माजूर थोड़ी है। हजारों मील की दूरी बता कर क्यों डराते हो सच्चा इश्क दिल में तो मदीना थोड़ी है। तो आप तैयार रहिए। देखिए, वो ना आए होते तो दरिया को तुग़यानी न मिली होती, वो ना आए होते तो मौजों को रवानी न मिली होती, वो ना आए होते तो सूरज को शुआए न मिली होती, वो ना आए होते तो पंज वक्ता नमाज का तसव्वुर भी न हुआ होता, वो ना आए होते तो जलसाए सीरतुन नबी का बैनर पीछे न लगा होता, जलसाए दस्तार बंदी का बैनर पीछे न लगा होता, वो ना आए होते तो हकीकत बता दूं कि कुरान करीम का नुज़ूल ही न हुआ होता। कहने की इजाजत दीजिए तो कह दूं कि वो ना आए
होते तो रब का पता भी न मिला होता। तेरे बोरिए पे सलाम हो कि वकारे तख्त में डाल दिया, तेरे झोपड़े पे दरूद हो कि जमीन को अर्श बना दिया। तेरे फिक्र फाका ने हल किए हैं माशियात के मसाले कि तेरी गरीबी ने हम गरीबों को जिंदा रहना। मेरे दोस्तों, आपको बताता चलूं कि अल्लाह तबारक व तआला जब अपने हबीब को रूए जमीन पर पैदा करता है तो पैदा करने से पहले सर से लेकर पैर तक खूबियां ही खूबियां डालता है, अल्ली से लेकर यहाँ तक की खुसूसियात डालता है। मैं आपको बता दूं कि हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, मेरे शिकम में आया है, मेरे पेट में आया है, अजीब सी कैफियत महसूस करती हूँ। हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, मेरे शिकम में आया है, मैं रात की तारीकी में सोती हूँ, ये चांद ये सितारे झुककर सलाम पेश करते हुए नजर आते हैं। हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, मेरा घर महकता है, दरो दीवार महकते हैं, मेरे गुफ्तार महकते हैं। हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, मेरे शिकम में आया है, मैं सहेलियों के साथ कुएं पे पानी लाने जाती हूँ, कुएं का पानी उछलकर इस्तकबाल करता हुआ नजर आता है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, बेटी बता तो सही, तेरा बदन इतना महकता क्यों है, इतना महंगा इतर लगाई कहां से है, अरे तू लाई कहां से है। हजरत आमना फरमाती है, अब्बा हुजूर, जब से ये बच्चा मेरे बदन में आया है, मेरे शिकम में आया है, मेरे पेट में आया है, मेरा बदन महकना दूर की बात, दरो दीवार का महकना दूर की बात, अरे अगर गुफ्तार का महकना दूर की बात, आमा मैं जहां थूक देती हूँ वो जमीन खुशबूदार हो जाती है। अंदाज को देखे, अल्लाह ने कुरान करीम में अजीब अंदाज में कहा। अल्लाह ने अलिफ लिखा कुरान में, नबी को अमीन बना दिया। अल्लाह ने बा लिखा कुरान में, नबी को बशीर बना दिया। अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तनवीर बना दिया। अल्लाह ने सा लिखा कुरान में, नबी को साकिब बना दिया। अल्लाह ने जीम लिखा कुरान में, नबी को जमील बना दिया। अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हलीम बना दिया। अल्लाह ने खा लिखा कुरान में, नबी को खत्म रसूल बना दिया। अल्लाह ने दाल लिखा कुरान में, नबी को दाई बना दिया। अल्लाह ने जा लिखा कुरान में, नबी को जाकिर बना दिया। अल्लाह ने रा लिखा कुरान में, नबी को रहमतुल लिल आलमीन बना दिया। अल्लाह ने जा लिखा कुरान में, नबी को जाहिद बना दिया। अल्लाह ने सिन लिखा कुरान में, नबी को सिराज मुनीरा बना दिया। अल्लाह ने शीन लिखा कुरान में, नबी को शाकिर बना दिया। अल्लाह ने साद लिखा कुरान में, नबी को साबिर बना दिया। अल्लाह ने ज़ाद लिखा कुरान में, नबी को ज़ामिन बना दिया। अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तारिक ताहिर बना दिया। अल्लाह ने ज़ा लिखा कुरान में, नबी को ज़फर बना दिया। अल्लाह ने आय लिखा कुरान में, नबी को आबिद बना दिया। अल्लाह ने ग़ैर लिखा कुरान में, नबी को ग़यूर बना दिया। अल्लाह ने फा लिखा कुरान में, नबी को फातिहुल मक्का बना दिया। अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को कवी बना दिया। अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को करीम बना दिया। अल्लाह ने लाम लिखा कुरान में, नबी को लईक बना दिया। अल्लाह ने मीम लिखा कुरान में, नबी को मसीह बना दिया। अल्लाह ने नून लिखा कुरान में, नबी को नज़ीर बना दिया। अल्लाह ने वाव लिखा कुरान में, नबी को वाइज बना दिया। अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हादी बना दिया। अरे अल्लाह ने या लिखा कुरान में, नबी को यासीन बना दिया। वाह सुभान अल्लाह। ये है मेरे नबी की शान मियां, ये है मेरे नबी की शान। बनारा वाले अब आए हैं सामने। एक जिंदा दिल इंसान बैठा हुआ है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे भाई। मेरी सांस मेरी आबरू आपने बचा ली। अल्लाह आपको रोजी रोजगार में भी बरकत अता फरमाए, उम्र में भी बरकत अता फरमाए। जब रोजी में बरकत अता फरमाए तो अल्लाह बीवी में भी बरकत अता फरमाए। अल्लाह खूब सलामत रखे आपको माशाअल्लाह। सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर अल्लाह बोलो, सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर एक सुन्नत की भी तौसीफ नहीं कर सकते। आपका चेहरा अनवर तो बहुत दूर की बात, आपके जूते की तारीफ नहीं कर सकते। आपका चेहरा अनवर तो बहुत दूर की बात। ये शेर के साथ अब्दुल्ला जरवली को आपके हवाले कर रहा हूँ। अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदलेगा। सुभान अल्लाह।